नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का हिंदी विषय का पाठ 11 झांसी की रानी। इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे हम। पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, झांसी की रानी की सहेली का नाम था। तो झांसी की रानी की सहेली का नाम था मुंद्रा। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, लेफ्टिनेंट वॉकर रणक्षेत्र से क्यों भाग गया। इसका सी ऑप्शन सही है, घायल होने पर। अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। दिवस, तो दिवस का दिवस इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार से कविता, कविता में देखें आप, कविता शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाएगा। विधाता का विधाता और उदित का उदित। यह उदित, विधाता और कविता और यह दिवस, यह इस साइड कीजिए, चारों शब्द सही है। प्रश्न चौथा है, वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्तियां लिखिए। उत्तर है वैभव, वैभव का अर्थ होता है समृद्धि। वाक्य में प्रयोग देखें आप, कविता में आई हुई पंक्तियां हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। आगे प्रश्न पांचवा है, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था। इसका उत्तर है, सामने नाला होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अड़ गया था। प्रश्न छठवां है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ था। उत्तर है, झांसी के राजा अर्थात उनके पति के निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ था। अगला लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां, रानी लक्ष्मीबाई के मोह बोले भाई कौन थे। इसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई के मोह बोले भाई नाना साहब थे। आगे प्रश्न 8वां है, हड़प नीति क्या है। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर है, ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी राजा के निसंतान मरने पर वहां के राज्य का स्वतः विलय ब्रिटिश राज्य में हो जाता था। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर पंक्तियां हैं, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। इनका अर्थ है, वह हमें देशवासियों का मार्गदर्शन कर हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को आज़ादी का पाठ पढ़ा गई। आगे है प्रश्न 10वां, डलहौजी की प्रसन्नता का क्या कारण था। इसका उत्तर है, क्योंकि झांसी के राजा का निधन हो गया था और वह निसंतान थी। 11वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना कवित्री ने किन किन से की है। इसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना कवित्री ने चित्रा व अर्जुन तथा शिव और भवानी से की है। आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12वां है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका हमें भावार्थ लिखना है। तो आप देखें, यहाँ पंक्तियाँ हैं, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मी माई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका भावार्थ है इन पंक्तियों का, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके युद्ध कौशल की कहानियां झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। वहां रानी लक्ष्मीबाई वीरों के साथ मर्द के रूप में युद्ध करने खड़ी हैं। अंग्रेजी सेवा का लेफ्टिनेंट वॉकर वहां आ पहुंचा और जवानों से युद्ध करने आगे बढ़ा। तभी रानी ने तलवार खींच ली और इसके साथ ही उनमें भीषण युद्ध आरंभ हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के रणकौशल और वीरता से शीघ्र ही घायल होकर वॉकर भाग खड़ा हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बुंदेल के हर बोलों के मुँह से हमने खूब मर्दों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी की कहानी सुनी थी। आगे प्रश्न क्रमांक 13वां है, महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, 1857 की क्रांति की महान नायिका और नारीत्व के साहस और शौर्य की प्रेरणादायक झांसी की रानी का जीवन हर मामले में अनुकरणीय है। हम रानी के साहस, शौर्य और वीरता को तो अच्छे से जानते हैं, मगर रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व इससे कहीं ऊपर है। 28 जून 1858 को ग्वालियर में शहीद हुई रानी का बलिदान पूरे देश के लिए उदाहरण है। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व के ऐसे कई अनोखे उदाहरण हैं जो आज के आधुनिक लोकतांत्रिक शासकों के लिए
मील का पत्थर हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।